सलामती है हम सब पर हो। मेरे अज़ीज़ों, आप सबको खुदावंद यीशु की जो ईदें हैं उनमें से सबत के बारे जो ईद है वो मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, हम सब सबत को तो जानते हैं, हमें पता है कि सबत है, कब है, कौन सा दिन है। ये चर्चेज में भी बहुत मुतनाज़ है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन जुमा की शाम को, कौन हफ्ता की शाम को, कौन अतवार को सबत मानते हैं, इससे गर्ज नहीं। क्योंकि जो जिस चर्च का है वही खुदावंद के मंसूर में, वही पास्टर, वही बिशप ने जो कहना, कलीसिया ने उस पे आमीन करना है। हमें इस बात को देखना है कि जो पास्टर कहें, जो बिशप कहें, जो बहुमनाथ कहें, वो एक साइड पे खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक सबत कब है। हमें इस बात को जानना है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम एक हवाला पढ़ें कदस रसूल के मार्फत इंजील, उसका 28वां बाब, उसकी पहली आयत। और मैं चाहूँगा कि यहाँ बेटी के पास बाइबल आप पढ़ाएं जी। फर्स्ट से कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, अभी बेटी ने पढ़ा खुदावंद के जिंदा कलाम में से, और सबत के बाद किस दिन के पहले दिन हफ्ता के पहले दिन औरतें कब्र पे गई। आप सब जानते हैं कि वो कौन सा दिन था जब औरतें कब्र पे गई। उसी कह दे ताकि सभी समझ लगे। संडे को गई, हफ्ते को औरतें कब्र पे गई थी। हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन औरतें कब्र पे गई। तो वो दिन था अतवार का, जब हम क्या गाते हैं, हालेलुया बोलो यीशु, ये गाते हैं। किस दिन? तो फिर सबत कौन सा दिन हुआ? आप सब ने बताना है कौन सा दिन हुआ सबत का। तो बाहर संडे भी कह रहे हैं। उन्होंने कहो कि फिर यीशु जरा वो संभाल नूं जिंदा होया, तो किदा किदा ईमान है कि यीशु संभाल नूं जिंदा होया? कोई है जरा साबित कर सके कि यीशु जिंदा जरा होया, कब्र नूं जरा खाली पाया गया, वो संभाल सी। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक इसको पढ़ के पता चलता है कि सबत हफ्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लिया
कि सबत जो है वो इतवार है। उसके बाद यीशु मंडे को जिंदा हुआ। तो यीशु के जी उठने की मुखालफत कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? कहने वाले। जिसने कहा कि यीशु सोमवार को जिंदा हुआ, वो यीशु की जी उठने की मुखालफत करते हैं। सबत हफ्ता तज़ीम करना या ना करना, उसका इख्तियार खुदा ने आपको मुझे दिया है। और सबत की इब्तिदा कब हुई? मेरे अज़ीज़ों, अभी बच्चों ने बता दिया हम सबको कि सबत की इब्तिदा कब हुई। यानी 6 दिन काम हुआ और 7वां दिन खुदावंद के आराम का सबत था। और उस आराम के सबत को खुदावंद ने उन हुक्मों में शामिल किया जिस पे पूरी कायनात का दारोमदार है। जिन हुक्मों पे पूरी कायनात घूम रही है, और वो हैं खुदावंद यीशु के 10 हुक्म। और उन हुक्मों में एक बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया। वो क्या है? हम पढ़ेंगे खरूज 20वां बाब उसकी 8वीं आयत। और इसमें लिखा है कि याद करके तू सबत के दिन को क्या करना? पाक मानना। सबत का दिन पाक मानना। तो मेरे अज़ीज़ों, और याद करके यानी इसे ना भूलना, जिसे कहा जाता है कि याद रखना, तो ये एक खामोश हुक्म भी दिया जाता है। और वो खामोश हुक्म क्या? कि इसे ना भूलना। और जो सबत की तज़ीम करेगा, मेरे अज़ीज़ों, उसके साथ क्या सलूक होगा? हम खरूज 16वें बाब की 29वीं आयत भी पढ़ेंगे, और जो भी निकाल ले वो पढ़े। देखो चूंकि खुदावंद ने तुमको सबत का दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो, अपनी जगह से बाहर ना जाए। शुक्रिया। कितना वाज़ेह कि जिसने सबत की ताज़ीम की, उसके साथ खुदावंद ने क्या सलूक किया? छठे दिन ही 7वें दिन का भी रिज़्क दे दिया। यानी छठे दिन का रिज़्क मिल गया और 7वें दिन का भी रिज़्क मिल गया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें सबत की ताज़ीम करनी है। ये जो सालों सबत की ताज़ीम करे, उसके साथ क्या सलूक होगा? हम एक और हवाला पढ़ेंगे। शुक्रिया। कितना वाज़ेह कि मेरे अज़ीज़ों, 6 साल ज़मीन का सबत हो, यानी आराम हो, यानी 7वां साल आराम करोगे, तो खुदावंद छठे साल तुम्हें 7वें साल का, 8वें साल बोने का और फसल के काटने तक का रिज़्क दे देगा। मगर अफसोस, हम इंसान हैं, हम हमेशा खुदावंद के
हर काम की नफी करते हैं। जो खुदावंद का हुक्म होता है उसे नहीं मानना, और क्या पता क्या देते हैं? इंसान है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो हो नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, फिर क्या देते हैं? चूँकि यीशु सब्बत का मालिक, तो यीशु सब्बत का मालिक, तो वो संडे को कब्र को खाली पाया। मंदी का दिन है कि जब यीशु ने मौत पे फतह पाई। पैदा तो कोई भी हो सकता है, मगर मर के जो जिंदा हुआ वो सिर्फ एक ही हस्ती है, जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदावंद, जो हकीमों का हकीम, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो कहता है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा। मगर हम खुदावंद पर भरोसा करने से ज़्यादा इंसानों पर भरोसा करते हैं। आटा खत्म होया, बजाय इसके कि हम घुटने टेकें तो घर आटा चल के आ जाए। खुदावंद ऐसे जरिए बनाए। हम देखते हैं किन्हों ठगी है। हाँ, कल इतवार सी, पास्टर शमशाद को चंदा होना, जाके उन्होंने कहना। मेरे अज़ीज़ों, हम इंसान खुदावंद से बहुत दूर हैं। हम चर्चिज़ को भूल जाएं। हम इस बात को ना देखें कि पास्टर शमशाद, पास्टर नवीद, पास्टर काशफ, पास्टर शाह, पास्टर प्रिंस बड़ा कहते हैं, बड़ा सोना पैगाम देते हैं। क्या दिया पैगाम पता नहीं, क्या समझाया पता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, उसकी वजह ये है कि हम कलाम मुकद्दस को सीखना ही नहीं चाहते। यीशु सब्बत का मालिक, इसलिए इतवार सब्बत है नहीं। खुद खुदावंद यीशु ने 10 अहकाम किसे मुंशी को लिखवाए? कैसे लिखे? किसे को नहीं पता। खुद अपने हाथों से लिखे और मुकद्दस मूसा को दिए। साढ़े को बड़ा बहाना है मूसवी शरीयत है, 10 हुक्म मूसवी शरीयत है, तो साढ़े घर की लैन आए हैं? नहीं मेरे अज़ीज़ों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो जो मुकद्दस पौलुस रसूल के खत हैं, कोई रोम की कलीसिया के नाम, कोई करंथस की, कोई इफसस की कलीसिया के नाम, वो तो उनके लिए थे, हमारे लिए तो नहीं। क्या ऐसा है? नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझना है कि उस वक्त उनके लिए 10 हुक्म खुदावंद यीशु ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा को दिए कि जा मेरी कौम से कह दे, और उसने आगे शेयर कर दिए। कोई पास्टर, कोई बिशप ये नहीं कह सकता कि ये मूसा का हुक्म है। जो भी मुकद्दस मूसा ने कहा वो खुदावंद यीशु ने हुक्म दिया, और वो एक मैसेंजर था। मेरे अज़ीज़ों, हम सब्बत को माने, उसकी ताज़ीम करें। क्या कभी गौर किया कि हमें बरकतें क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह ही यही है कि हम अनजाने में ही मुखालिफ मसीह बने होते हैं। ताज़ीम करना ना करना आप पे है, मगर एक बात ज़हन में रखें, ये खुदावंद का हुक्म है कि याद करके तू सब्बत का दिन
उची कह दे ताकि जी उन्हें किसी ने लड़ना होंदा तो वो चौक च भी आवाज़ जानी सी, मगर खुदावंद के अल्फाज बोलने में शर्म आती है। इवन के दुआ के वक्त भी तू कर लेने मन शर्म आती नहीं मेरे असीसो। फिर वही बरकत लेनी मेरी चर्च जानते हैं कि मेरे शाहकोट वाले चर्च के लोग अभी कहना है कि जिसे खुदा का रूह इतना ही है तो किस 2-3 ने दुआ शुरू कर देनी है। हम जितना खुदावंद के करीब आएंगे उतना खुदावंद हमारे करीब आएगा। आज जो खुदावंद की ईद है, आज जो सुपर सब्बत है, आज जो एनुअल सब्बत है मेरे अजीजों, हम इसमें अहद करें कि हमने सब्बत की तज़ीम करनी के मुताबिक नहीं, जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक है हमने उसकी तज़ीम करनी और देखना छठे दिन खुदावंद अपने वादा के मुताबिक आपको 7वें दिन का रिज़्क देगा और छठे साल 9वें साल की फसल काटने तक का रिज़्क आपको देगा। तो कौन कहता है अगर ऐसी कीता तो खड़े यसु देना, कोई है जो ऐसा कह सके? नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद देने वाला है, खुदावंद के खजानों में कमी नहीं और वाहद खुदावंद है जो देता है और जताता नहीं है। वो तो खुद कहता है मुझसे मांग, वो तो खुद वादा करता है दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे, मगर किन के साथ? जो खुदावंद के हुक्मों को मानते और उन पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस को पढ़ना काफ़ी नहीं, चर्च आना काफ़ी नहीं, हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। और अगर हम अमल करेंगे तो हमें बरकतों पे बरकत मिलेगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सबक को चुकाएं।